परमहंस योगानंद के अनमोल विचार क्या आपको पता है? नहीं पता है तो आइए जानते हैं। असफलता का मौसम सफलता के बीज बोने के लिए सबसे अच्छा समय है। लगाव बांधने वाला होता है। यह चाहत की वस्तु के इर्द गिर्द आकर्षण का प्रभामंडल बना देता है। यदि पिछले कर्म के बीज दिव्य ज्ञान की आग में भून दिए जाएं, तो वे अंकुरित नहीं हो पाएंगे। आप पृथ्वी पर मनोरंजन करने और मनोरंजन कराने के लिए आए हैं। खुद को बदलिए और दुनिया बदलने में आपका जो हिस्सा है वो आपने पूरा कर दिया है। जैसे मैं औरों को प्रेम और सद्भाव देता हूँ, मैं भगवान का प्रेम प्राप्त करने का प्रवाह खोल देता हूँ। चूंकि आप खुद ही अपने विचारों के लिए जिम्मेदार हैं, केवल आप ही उसे बदल सकते हैं। दयालुता वो प्रकाश है जो आत्माओं, परिवारों और देशों के बीच की दीवारों को खत्म कर देती है। सबसे अच्छे तरीके वे होते हैं जो लाइफ एनर्जी को पुनः अंदरूनी चिकित्सा आरंभ करने में मदद करते हैं। मन की शांति के बिना बहुत सारे पैसे होना समुद्र में नहाते हुए प्यास से मरने के समान है। आत्मनियंत्रण के शेर की तरह दुनिया में विचरण करो, देखो कि कहीं कमजोरी के मेंढक तुम्हें अपमानित ना करें। आत्मा में बदबुदाती भगवान की खुशी के साथ काम करना एक पोर्टेबल स्वर्ग को जहां भी आप जाएं वहां ले जाने जैसा है। परमेश्वर तक पहुंचने के लिए आपको संघर्ष करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको अपने खुद के बनाए पर्दे जो आपको उससे छिपाता है को संघर्ष करके फाड़ने की जरूरत है। एक टूटा हुआ माइक्रोफोन संदेश प्रसारित नहीं कर सकता है। इसी तरह एक बेचैन मन भगवान की प्रार्थना नहीं कर सकता। सफलता की एक और योग्यता है कि हम सिर्फ अपने लिए ही सामंजस्यपूर्ण और लाभकारी परिणाम नहीं लाते, बल्कि उसके लाभ औरों से भी साझा करते हैं। मेरी आत्मा को मेरे हृदय के माध्यम से मुस्कुराने दो और मेरे हृदय को मेरी आंखों के माध्यम से मुस्कुराने दो, ताकि मैं दुखी दिलों में बहुमूल्य मुस्कान बिखेर सकूं। जब भी आप कुछ निर्मित करना चाहें, बाह्य स्रोत पर निर्भर मत करिए, अंदर गहराई तक जाइए और अनंत स्रोत को खोजिए। केवल अपने हृदय की खुशी आत्मा को संतुष्ट नहीं कर सकती। हमें अपनी ही खुशी के लिए कोशिश करनी चाहिए कि हम उसमें दूसरों की खुशी भी शामिल कर सकें। आपके हृदय के अंदर एक चुंबक है जो सच्चे दोस्तों को आकर्षित करेगा। वो चुंबक है निस्वार्थता, दूसरों के बारे में पहले सोचना। जब आप दूसरों के लिए जीना सीख लेते हैं, तो वे आपके लिए जीने लगते हैं। इस क्षण में शांति से जियो और अपने समक्ष मौजूद सुंदरता को देखो। भविष्य खुद अपना ख्याल रख लेगा। अगर आप अपने विचारों को बुराइयों पर ध्यान केंद्रित करने देंगे, तो आप खुद भी बुरे हो जाएंगे। हर चीज में बस अच्छाई को देखिए, ताकि आप सौंदर्य की गुणवत्ता को अपने अंदर समा सकें। अगर आपका मन मजबूत है और आप उसमें एक दृढ़ संकल्प स्थापित कर देते हैं, तो आप अपना भाग्य बदल सकते हैं। आप जितनी बार भी फेल होते हैं, उठिए और फिर से प्रयास करिए। जब तक आप भगवान को निराश नहीं करते और प्रयत्न करते रहते हैं, वो आपको निराश नहीं करेंगे। अगर आप दुखी होना चाहते हैं, तो दुनिया में कोई भी आपको खुश नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप खुश रहने का मन बना लें, तो इस पृथ्वी पर कोई भी और कुछ भी आपसे वो खुशी नहीं छीन सकता। जाति, धर्म, वर्ग, रंग, लिंग या जाति के सभी पूर्वाग्रहों की उपेक्षा कर एक स्वामी इंसानी भाईचारे के उपदेशों का अनुसरण करता है। उसका लक्ष्य है आत्मा के साथ पूर्ण एकता। अगर आप स्त्री से वह पाना चाहते हैं
जो आप दूसरों से पाते हैं तो स्त्री को कहे कि वह दूसरों जैसी नहीं है। जैसे एक स्त्री सेक्स नहीं करना चाहती तो उससे कहे कि वह बाकी स्त्रियों की तरह नहीं है। लहरें सागर की तरह ही हैं, हालांकि वे पूरा सागर नहीं हैं। इसलिए सृष्टि के प्रत्येक लहर आत्मा के अनंत महासागर का एक हिस्सा है। सागर लहरों के बिना रह सकता है, लेकिन लहरें सागर के बिना नहीं रह सकती। भूत को भूल जाइए क्योंकि वो आपके हाथ से निकल चुका है। भविष्य को भूल जाइए क्योंकि वो आपकी पहुंच से बाहर है। वर्तमान को कंट्रोल करिए। अभी एकदम अच्छे से रहिए, यही बुद्धिमान लोगों का रास्ता है। कुछ महत्वपूर्ण शुरू करने से पहले शांति से बैठें, अपने बुद्धि और विचारों को शांत करें और गहराई से ध्यान लगाएं। तब आप आत्मा की महान रचनात्मक शक्ति द्वारा निर्देशित किए जाएंगे। किसी से डरो नहीं, किसी से नफरत नहीं करो, सभी से प्रेम करो। भगवान के प्रेम को महसूस करो, हर किसी में उसकी उपस्थिति देखो और बस एक ही इच्छा रखो, अपने चेतना के मंदिर में उसकी निरंतर उपस्थिति। इस दुनिया में जीने का यही तरीका है। एक नश्वर प्राणी के रूप में आप सीमित हैं, लेकिन भगवान के बच्चे के रूप में आप असीमित हैं। अपना ध्यान भगवान पर केंद्रित करें और आपको जो चाहिए वो शक्तियां किसी भी दिशा में उपयोग करने के लिए मिल जाएंगी। आप अपने जीवन को साधारण तरीके से मत चलाइए। कुछ ऐसा करिए जैसा किसी ने नहीं किया हो, कुछ ऐसा जो दुनिया को जगमगा दे। दिखाइए कि आपके अंदर भगवान का रचनात्मक सिद्धांत काम करता है। ये आपके मन में आया विचार या आपके ब्रिलियंट आइडियाज नहीं, बल्कि आपकी रोज की छोटी मोटी आदतें हैं जो आपकी लाइफ को कंट्रोल करती हैं। सिंप्लिसिटी से रहिए, दुनिया की मशीन में मत फंसिए, ये बहुत डिमांडिंग है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको इन विचारों से कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। जो कोट्स आपको पसंद आए हो उन्हें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।